सभी को नमस्कार। मेरा कुछ बच्चों को अभी 1.2 एक्सरसाइज में डाउट है, तो उनकी रिक्वेस्ट है कि सर ज़रा आप फिर से इसके एक दो क्वेश्चन बता देंगे क्या। तो उनके लिए मैं फिर से 1.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप सभी ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है x + y = 3 दिया गया है। उन्होंने एक सारणी दी है, वो पूर्ण करनी है हमें। ठीक है, एक सारणी को पूर्ण करना है, तो एकदम आसानी से समझना है आपको। यहाँ पर देखो, कहीं कहीं पर मान दिया गया है, x का मान दिया गया है, तो ये वाले कॉलम में y का मान दिया गया है। दिख रहा है आप सभी को? तो x का मान अगर 3 है, क्या है, x का मान 3 है, तो ये 3 आपको इस समीकरण में रख के चेक करना है। तो ये रफ वर्क है, आप अपने थोड़े माइंड में भी कर सकते हो। x की जगह पे 3 रखो। देखो यहाँ पे मैं रफ वर्क आपके लिए करके दिखा रहा हूँ। हाँ, ये आपके लिए है। x की जगह पे 3 रखो तो क्या हो जाएगा? आया समझ में? मैंने x की जगह पे 3 रखा क्योंकि x का मान 3 दिया गया है। ये 3 इस साइड चला गया, तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो आपको क्या आंसर मिल गया? y का मान 0। आया समझ में? वैसे ही दूसरे केस में क्या किया इन्होंने, y का मान 5 दिया है। क्या दिया है? देखो, जब x का मान 3 था तो हमने करके देखा, y का मान 5 दिया है, तो y की जगह पर हम 5 रखेंगे। x + 5 = 3। आ रहा है समझ में? जो मान दिया रहेगा उसकी जगह पे रखना। ये 5 को उस साइड लेके जाओ। 3 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? -2। तो आपको यहाँ पे लिखना है। जब आपने 5 लिया तो आंसर कितना आया? -2। वैसे ही एक और दिया है, y का मान 3 रहेगा तो ये कितना आएगा? तो y की जगह पर 3 रखेंगे हम। इस समीकरण में फिर से y की जगह पे क्या रखेंगे? हम 3 रखेंगे। देखते हैं क्या आता है। देखो, y की जगह पे सर ने 3 रखा, ठीक है। जिसका मान दिया रहेगा उसका रखना। ये 3 को इस साइड लेके जाओ। 3 में से 3 गया, कितना आ गया? 0। आ गया समझ में आपको? ठीक है। कुछ आप हिंट यहाँ से भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा था 0,3 दिख रहा है, यहाँ पर 0,3 दिख रहा है ना, तो ये आगे वाला हमेशा x का होता है, पीछे वाला y का होता है। तो देखो, y का मान पहले से 3 दिया गया था, तो आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो कि अरे आगे वाला 0 है तो ये ऊपर वाले का मान 0 ही होगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास हिंट था, 3,0 लिखा हुआ था पहले से, तो आप समझ जाते 3 है तो ये क्या आएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 दिया गया है। मैंने आपको जानबूझ के करके दिखाया, जिससे काफ़ी बार ऐसा हुआ कि सबका सब ये नीचे का नहीं दिया रहेगा, तब क्या करोगे? इसके लिए मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, नहीं तो आप शॉर्टकट मार सकते हो। देखो ना, यहाँ पर आपको कोई भी हेल्प नहीं थी, करके आपने देखा कि -2 आता है। ठीक है, तो इस जगह पे आ जाएगा आपका -2,5। आया समझ में? ये पहला हमने x + y = 3 का हमने क्या कर लिया, एक टेबल जो था पूरा कर लिया। वैसे एक और कर लेते हैं, x - y = 4। तो यहाँ पर y का मान 0 दिया गया है, तो y की जगह पे 0 रखेंगे। मैं सब आपको रफ वर्क में करके दिखा रहा हूँ। y का मान 0 रखना है। क्यों, कैसे मालूम पड़ा y का मान 0? क्योंकि y = 0 दिख रहा है, तो ये समीकरण में जहाँ पे y है वहाँ पे 0 लिखेंगे। x - y की जगह पे 0 = 4। 0 का मान कोई है ही नहीं, तो x बराबर डायरेक्टली आप बोल सकते हो x का मान कितना आ गया? 4 आ गया, क्योंकि -0 को घुमाओगे भी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कितना आया आंसर x का? 4। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4,0। 4 पहले x वाला, फिर y वाला। अब दूसरा करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया? x का मान -1 दिया गया। x का मान क्या है? -1। तो जो x है, दिख रहा है आपको? x की जगह पे क्या लिखेंगे हम? -1। -1 आया समझ में? सर ने x की जगह पे क्या लिख दिया? -1, फिर -y = 4। x की जगह पर -1, क्योंकि x का मान -1 दिया गया है। -1 को आप उस साइड लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा? -1 उस साइड गया, क्या हो गया? +1। क्या हो गया? +1। क्या मैंने कहीं पे मिस्टेक की है? नोटिस करो, कितने बार सिखाया मैंने आपको, यही गलती होती है। मैंने -1 को वहाँ पर लेकर गया, मैंने +1 तो लिखा, काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन ये ध्यान नहीं रखा कि y के आगे चिन्ह किसका था? माइनस का था। देखो, मैंने यहाँ पर लगाना भूल गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y के आगे
माइनस का चिन्ह आया समझ में, क्योंकि y थोड़ी किधर जा रहा है, नंबर 1 जा रहा है, 1 था ना यहाँ पे -1, वो इस साइड गया है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर करके देख लेते हैं। 4 और 1 5, ये माइनस साइन इनको मिल जाएगा, तो y का मान कितना आ गया -5। आया समझ में? ठीक है, ये वाला तो आसान था, इन्होंने पहले से लिख के दिया था, 0 -4 ये भरा हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आप ये टेबल बनाना सीख गए। अभी एक सवाल मैं करके दिखाता हूँ जहाँ पर ये बोला गया है कि आपको ये जो प्रश्न दिख रहा है, निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से आपको हल करना है। उसमें का एक सवाल बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जो x + y = 6 है, x - y = 4 है, इसके टेबल आपको अपने मन से बनाना है। उसके बेस पर आप तभी जाकर आप एक ग्राफ बना पाओगे, आलेख की रचना कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एक टेबल बनाएंगे अच्छे से ज़रा सोच के। ठीक है, ये हमने टेबल की सोच यहाँ से देख ली थी, लेकिन वहाँ पर आपको हेल्प मिल रही थी, कहीं ना कहीं कुछ मान दे रहे थे वो। अभी आपको यहाँ पर खुद से प्रेडिक्शन लगाना है कि क्या लिखना है, तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है x + y = 6। आप ज़्यादातर हो सके कोशिश करिएगा एक बार x का मान 0 लेकर और एक बार y का मान 0 लेकर, ये दो आपके पास हथियार रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली दफ़ा मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पर 0 लिख रहा हूँ। लिख दिया मैंने x की जगह पर, यहाँ पे देखो x की जगह पे 0 लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x की जगह पे सर ने क्या किया, 0। तो आप रफ वर्क साइड में करके देखते हैं। x अगर 0 है, x अगर 0 है तो ये समीकरण में क्या हो जाएगा, 0 + y = 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, y का मान 6 ही आएगा। तो ये आपको मिल गया y का मान 6। दूसरा मैंने क्या सिखाया, एक x 0 लिया, अगले केस में y का वैल्यू 0 ले लेना। ये हिंट याद रखना है आपको। इससे क्या होगा, आपको 2 नंबर फटाफट हो जाएंगे। x की जगह पे 0 रखा, आपने y निकाला। अब y की जगह पे 0 रखेंगे और हम क्या करेंगे, x निकालेंगे। ठीक है, y अगर 0 है तो ये समीकरण में y की जगह पे 0 रखते हैं। ठीक है, तो इसका भी मान आपको डायरेक्ट मिल गया, x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आया, क्योंकि 0 ही था। बस आपको एक दिमाग लगाना होगा। देखो अभी 6 मिला ना आपको, क्या दिमाग लगाना मैं आपको बताता हूँ। एक मेहनत कर ली, देखो ये 2 आसान मिल गए। बस आपको एक का काम करना है, ज़रा ध्यान समझना। ठीक है, अब आपका जो मन करे, x का जो मन करे आप मान रखो, पर ऐसा सोच के रखना कि छोटा रहे मान तो आपको आसानी गिरेगी ना, आसान। तो हम अपने मन से x की जगह पर चाहे तो 1 रख सकते हैं या 2। थोड़ा आपको ये भी सोचना है कि ग्राफ या जो आलेख बनाओगे वो क्रॉस ना करे लिमिट। आप 10-12 का ग्राफ आसानी से बना सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो हम सोचते हैं चलो x की जगह पे 1 या 2, जो मन करे आप रख सकते हो। तो मैंने सोचा x की जगह पे 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, x की जगह पर 1। धीरे धीरे आपको आदत हो जानी चाहिए कि ये सब करना ना पड़े। ठीक है, x की जगह पर मैंने 1 रखा, तो क्या हो जाएगा, जब हमने x की जगह पे 1 रखा तो क्या आ जाएगा आंसर, क्या आएगा, x की जगह पे 1 रखा। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, अगर x 1 है तो ये कितना रहेगा कि आंसर 6 आ जाएगा। आ गया आपको हिंट? हाँ, तो ये देखो, ये 1 को मैंने इधर घुमा दिया, 6 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 5। तो y का मान कितना आ गया, 5। इस तरीके से मेरा क्या हो गया, ये पहला टेबल बन गया। वैसे ही मैं दूसरे टेबल के लिए सोचूंगा। मैंने आपको तरीका बताया ही है, एक बार x की जगह पे 0 रख के सोचेंगे, एक बार y की जगह पे 0 रख के सोचेंगे। तो जब x 0 है तो क्या होगा, इस समीकरण में देखते हैं। क्या है, x 0 है तो सर ने x की जगह पे क्या रख दिया, 0 रख दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आगे, माइनस। ये देखो हम लोग माइनस खा ना जाए यहाँ पे, ज़रा ध्यान। तो हम देख सकते हैं कि ये जो माइनस है तो कितना आ गया, -y = 4। हाँ, तो y = क्या आ जाएगा, -4, क्योंकि हम ये साइन माइनस का उसको दे देंगे। तो पहले केस में आंसर कितना आया यहाँ पर, -4। अब y 0 है, क्या है, y 0 है। y अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, तो ये केस में क्या होगा, x तो प्लस में ही है ना, तो 0 वहाँ पे जाए तो फ़र्क क्या पड़ेगा, तो डायरेक्ट x का आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो ये 2 आसानी से हो गए, मतलब 0 रखने पर x y -4 आ गया, y 0 हुआ तो x कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब हम अपने मन से चाहे तो x का मान रखें या तो y का रखें। तो जब भी अगर नेगेटिव में मिलता है ना, माइनस में, तो आप कोशिश करना उसी का मान रखो, नेगेटिव वाले का। ठीक है, तो y की जगह पर हम रख देते हैं 1।
ठीक है, क्या रख दिया सर ने वाई की जगह पर 1, तो वाई की जगह पे सर ने 1 रखा। आपका मन करे 2 रखो 3 रखो, ऐसा नहीं सोचना कि जो सर ने बताया वैसा ही करना है, ठीक है। -1 को इस साइड लेके जाओ, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो ये जब आपने y का मान 1 रखा तो आंसर कितना आ गया 5। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, चाहो तो पहले x का रखो फिर y का निकालो। सो आंसर आया आपका 0, -4, 4, 0, 5, 1। इस तरीके से मेरे टेबल बन गए। टेबल बनने के बाद अभी हम ग्राफ बनाएंगे। आपको अभी ये जो मैं ग्राफ बना के बता रहा हूँ, मैं आपको रफली बता रहा हूँ, लेकिन आपको ग्राफ पेपर में करना है, ठीक है। तो मैंने देखा इस क्वेश्चन में जो बड़ी सी वैल्यू है x की 6 दिख रही है ना, दोनों में देखा जाए तो दोनों का एक साथ देखना है। और y की बड़ी सी वैल्यू क्या दिख रही है 6 तक दिख रहा है ना। y की बड़ी वैल्यू कितनी दिख रही है 6 दिख रही है ना y की, दोनों में देखा जाए तो, ठीक है। तो देखो क्या करना है। तो अभी तक हम लोगों ने दोनों का टेबल देख लिया। अब इन दोनों के टेबल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अभी आगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू देख लेते हैं, x में बड़ी वैल्यू कितनी है 6 है ना, दिख रहा है दोनों टेबल में देख लो। x की बड़ी वैल्यू कितनी है 6 है, y की बड़ी वैल्यू कितनी दिख रही है 6 से दिख रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, y में 6 तक मैंने रख दी वैल्यूज़ और x में भी 6 तक रख दी, ठीक है। और ये इस साइड बस एक ही मैंने दिखाई, क्योंकि x में माइनस वैल्यू है ही नहीं, दिख रही क्या आपको, नहीं, इसके लिए बस मैंने एक वैल्यू दिखा दी। लेकिन मैंने y वाले में नीचे की तरफ माइनस में 5 तक दिखा दिया, ठीक है। दिखाना 4 ही तक था तो एक आधा एक्स्ट्रा दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्यों दिखाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर y की एक माइनस वैल्यू आई थी, दिख रही ना यहाँ पे -4, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर -5 तक बना दिया। यहाँ पर आप -4 तक भी कर सकते थे, ठीक है। अब हमें इसे प्लॉट करना है, उससे पहले पैमाना लिखना होता है। दोनों अक्षों पर आपने 1 सेंटीमीटर को एक ही बोला है ना, 1 सेंटीमीटर को एक ही बोला है, कुछ ऐसा नहीं 5, 10, 15 नहीं बोला है। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1 इकाई हो गया। अब मैं इसको प्लॉट करूँगा तो क्या क्या दिख रहा है वैल्यू, x 0 है, y का वैल्यू 6 है, दिख रहा है यहाँ पे x 0 y 6। अगर x का वैल्यू 0 है तो ये कहाँ पर आएगा, y का मान दिया गया है तो y अक्ष पर आएगा। तो y अक्ष पर 6 किधर है, यहाँ पर है। तो ये आपका हो गया 0,6 वाला पॉइंट। उसी तरीके से दूसरा दिया गया 6,0, x का वैल्यू है पर y का 0 है, तो x का वैल्यू है 6,0, तो ये यहाँ पर है क्योंकि x की लाइन पर ये हो गया 6,0। तीसरी वैल्यू है x1 है y 5 है, यहीं पे गड़बड़ होती है। बच्चे सोचते हैं बस इधर 1 पे कर दूँ, यहाँ पे 5 पे कर दूँ, ऐसा नहीं होता है। x का 1 y का 5, सो x की लाइन का 1 कहाँ है, यहाँ पर है, और y की लाइन का 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इन दोनों का मैचिंग कहाँ से आएगा, x का 1 ये ऐसा जाएगा और y का 5 यहाँ पर आएगा। दिख रहा है यहाँ पर, समझ में आया आप लोग को। तो आगे ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1,5। तो ये तीनों पॉइंट की एक लाइन खींचूंगा मैं, ठीक है। स्केल से करना है आपको, ये तीनों की एक लाइन खींचेंगे। लाइन मैंने खींच दी। उसी तरीके से मैं दूसरी लाइन पर भी काम करूँगा। x का मान 0 है, y का मान -4 है, तो ये आ जाएगा क्योंकि y वाले पर पीछे का मान दिया गया ना -4, क्योंकि x का मान 0 है तो y अक्ष पर आ जाएगा। दूसरा दिया गया है x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो x का मान 4 कहाँ पर है, ये लाइन पर, y का मान 0 तो इसी एक्सेस पे आता है। अगर एक मान 0 है ना तो वो अक्ष पर ही आता है। तो ये था आपका पॉइंट 0,-4, ये आपका आया है 4,0। तीसरा आखिरी पॉइंट है 5,1, x का 5 y का 1। सो x की लाइन कौन सी है, इसमें ये 5 और y का 1, तो दोनों कहाँ पे मैच कर रहे हैं, इस जगह पर आएंगे, तो इस जगह पर यही पॉइंट आएगा, ठीक है। तो अब इन तीनों को मिलाता हुआ एक लाइन में खींच दूंगा। तो ये ड्रॉ करने के बाद मुझे ये नज़र आया कि दोनों की दोनों लाइनें हैं इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर इंटरसेक्ट होती है, प्रतिच्छेदित होती है, तो यही आपका आंसर होगा। तो आप देख सकते हो ग्राफ से ये 5, हाँ ये 5 वाले पॉइंट से सीधा जा रहा है और यहाँ से 1 से आ रहा है, दिख रहा है। यहाँ से आप ऐसा ड्रॉ करके भी समझ सकते हो। 5 और 1 इन दोनों के देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट कट रहे हैं, तो 5,1 पहले आपको x का बोलना है फिर y का बोलना है, तो ये आपका आंसर आएगा 5,1।
तो आलेख विधि से हम देख सकते हैं कि समीकरण इसका हल क्या है, 5,1। आप इसे क्रॉस चेक भी करेंगे। कैसे क्रॉस चेक करेंगे, 5 और 1 यहाँ पर रख कर देखेंगे। 5 और देखो x 5 y 1 कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। तो वैसे यहाँ पर भी रखना है, 5 में से 1 गया 4। अरे हाँ, राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ का काम करने आ गया।